हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और आपको पता है कि मैं हर वीक एक वीडियो लेकर आता हूं कि इस चैनल के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे वो देखिए टाइम फ्रेम सिलेक्शन। में काफ़ी सारा क्वेश्चन मुझे मिलता है कि आप ही लोगों से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा टाइम फ्रेम में मैं एंट्री करूँ, एग्जिट करूँ, किस तरह टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूँ। तो एक्चुअली टाइम फ्रेम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे। तो बेसिकली यू नीड डिफरेंट शू। जैसे कि हम लोगों का हर किसी का पैर का साइज अलग अलग है। ऐसा कोई फिट फॉर ऑल शू नहीं है कि आप एक साइज का जूता खरीद लीजिए और फैमिली का हर किसी का पैर में फिट हो जाएगा। हर किसी का साइज के लिए अलग अलग जूता आपको चाहिए। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन भी इसी तरह एक चीज है। ऐसा कुछ यूनिवर्सल टाइम फ्रेम नहीं है। लोग मतलब कुछ सेकेंड्स टाइम फ्रेम से लेके मिनट से लेके घंटा, आवर, डेली, वीकली, हर किसी टाइप का टाइम फ्रेम में लोग ट्रेड करते, पैसा बनाते हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको जानना है कि अपने आप को जानना है, नो योरसेल्फ। क्योंकि हम लोगों का हर किसी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है। हर किसी का थिंकिंग, माइंडसेट और हर किसी का जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी सेम नहीं है। तो इसलिए आपका अपना पर्सनालिटी का हिसाब से एक अलग टाइम फ्रेम होगा और आपको ये जानना है। इसलिए नो योरसेल्फ फास्ट। और उसके साथ साथ अपना जो पर्सनालिटी, आप जिस तरीके का ट्रेडर बनना चाहते हो, आप जिस तरीके के मतलब मेंटल प्रेशर हैंडल करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये तो ठीक है, हमें पता है कि इस तरह टाइम फ्रेम होना चाहिए, लेकिन हाउ टू डू दैट। अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज द प्रोसेस टू डू दैट, तो इसलिए हम सीखेंगे कि किस तरह आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए ये जो हमारा वेबसाइट है sharemarkettalk.com, ये बेसिकली बंगाली में है, लेकिन अगर आप बंगाली जानते हो तो इसको विजिट कर सकते हो। और इसमें आप विजिट कर सकते हो मेरा जो पेड ट्रेनिंग कोर्स के लिए, उसमें हिंदी में भी कराया जाता है, आप देख सकते हो, लेकिन वो अपने ऊपर है। ठीक है, तो अभी देख लेते कि इसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपके लिए, आप किस तरह के ट्रेडर हो। तो बेसिकली देयर आर फ्यू कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग। आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे नाम सुनते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे खुद ही इस तरह एक्साइटमेंट वाला काम है कि हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर इंट्राडे ट्रेडर आप बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीज जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग उसी को कहा जाएगा अगर आप मान लीजिए मार्केट का ओपनिंग मतलब 9:15 में मार्केट जब ओपन होता है, आप कुछ बाय करते हो, इमीडिएट नहीं है, ओपनिंग आवर का किसी भी टाइम में आप बाय करते हो। आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो कुछ मिनट से लेके 10, 20, 30 मिनट से लेके कुछ आवर्स तक होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप किसी भी पोजीशन को बिना हेजिंग में ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मार्केट क्लोज होने से पहले उस पोजीशन को आप क्लोज कर देंगे और उससे निकाल जाएंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, आप दूसरा कैटेगरी का ट्रेडर हो। तो एनीवे इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब डे इन डे आउट, आप आज खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, काल के लिए आप कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का आपका डेफिनेशन। अगर आप ऐसा हो तो आपका जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन होगा वो किस तरह होगा। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ऑफ कोर्स मैं बार बार बोलता हूं कि आप ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड मत कीजिए अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। और अगर आप देख रहे हो तो आपको काउंटर ट्रेंड लेना नहीं चाहिए, मतलब काउंटर ट्रेड लेना नहीं चाहिए कि ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले डेली चार्ट खोल लीजिए। डेली चार्ट में देख लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बाय के लिए सोचेंगे, अगर आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए सोचेंगे, मतलब शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे। और अगर आपको ट्रेंड कैसे पहचानते हैं इसके बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ का लिंक में दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो वीडियो है वो देख लीजिए। मैं डाउ थ्योरी का बेसिस पे किस तरह आप अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मार्केट को रिकॉग्नाइज करेंगे उसके ऊपर काफी अच्छा वीडियो बनाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होगा।
थर्ड स्टेप होगा, आप डेली चार्ट में ट्रेंड को देखने के बाद आप जान गए कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उसके बाद आप आवरली चार्ट खोल लीजिए। आवरली चार्ट में आप देख लीजिए ट्रेंड डेली चार्ट के साथ मैच होता है या नहीं। अगर डेली चार्ट पे ट्रेंड अप है एंड आवरली चार्ट में डाउन है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसमें आप ट्रेंड मत लीजिए। अगर डेली चार्ट में अप है, आवरली चार्ट में भी अप है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। अभी ये आवरली मतलब कितने घंटे का, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कुछ भी। आप 1 घंटा को देखते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कहूंगा 1 से 2 घंटा ठीक है, ठीक है। इसका कुछ 100% थंब रूल नहीं है, आप अपना पर्सनालिटी का हिसाब से चूज कर सकते हो, हर किसी में इक्विवेलेंट है। लेकिन 2 घंटा मॉडरेटली ओके, 1 घंटा इज स्टिल ओके, ठीक है। तो इसको दूसरा लैंग्वेज में कहते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट को दोनों को मैच करा रहे हो। इसके बाद आपका जो एंट्री एंड एग्जिट जो रूल होगा, आपके पास एक एंट्री एंड एग्जिट रूल होना चाहिए। एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, किस तरह ट्रेडिंग रूल बनाएंगे, उसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये जो रूल होगा आपको उसको लिए बनाना पड़ेगा 15-30 मिनट्स कैंडल में नॉर्मली, क्योंकि आपको दिन का एंड में एग्जिट भी करना है। आप अगर 4 घंटे का कैंडल में एंट्री एग्जिट बनाएंगे तो आपको कितना कैंडल मिलेगा, तो 15 मिनट इज ओके, 10 मिनट्स ले सकते हो, 20, 30 जो भी आपको मन करे, लेकिन एक चूज कर लीजिए। मैं कहूंगा आप 15 और 30 का बीच में कोई एक से स्टार्ट कीजिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ट्विक आप करते रहेंगे और उसके साथ आपको फाइनल जो आपका पर्सनालिटी के साथ सूट होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर के लिए गाइडलाइन इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अभी मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडर कौन हो सकता है, जिसके पास एनफ टाइम है, दूसरा कोई जॉब नहीं है उनके लिए, ठीक है, जिनका मेंटल प्रेशर काफी हैंडलिंग कैपेसिटी है, तो आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन आप उतना ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर लेना नहीं चाहते हो, आप डेली कंप्यूटर के सामने 5-6 घंटा 6-7 घंटा बैठना नहीं चाहते हो, आप थोड़े आराम से करना चाहते हो, आप कुछ जॉब करते हो, जैसे कि मेरे केस में मैं यूरोप में रहता हूँ, मेरा पास जॉब है, तो मैं पैरेलल करता हूँ, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नॉर्मली नहीं करता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरी ऑफिस जब छुट्टी होता है तो इंडिया में क्या है ना, यहाँ पे हॉलीडे मतलब इंडिया में हॉलीडे नहीं होता है, तो मैं तब इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं नहीं लेता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। तो चलिए देख लेते स्विंग ट्रेडिंग किस तरह किया जाता है। मार्केट में छोटा छोटा स्विंग आता है, अप स्विंग, डाउन स्विंग, तो इस स्विंग को यूज करके जो ट्रेडिंग करते हैं उसको नॉर्मली स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। लेकिन इसको अगर दूसरा तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो होल्डिंग पीरियड से मैं करता हूँ। नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, दिन के अंदर ही एंट्री एंड एग्जिट करके कंप्लीट कर देते, क्लोज कर देते पोजीशन। लेकिन स्विंग ट्रेडर कैश मार्केट में ट्रेड करते और अदरवाइज फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करेंगे, और अदरवाइज ऑप्शन मार्केट में बाइंग मत कीजिए, स्विंग में सेलिंग कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो होल्डिंग पीरियड कुछ दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से लेके कुछ वीक्स तक हो सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। जैसे मेरा अपना केस में मैं क्या करता हूँ, कुछ ट्रेड ऐसा होता है कि मेरे को 3 दिन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे देते हैं तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। जो स्टॉप लॉस हिट करते हैं उसका तो कहानी अलग है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 3 महीने, कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मेरा जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड ऑन 80 डेज मैंने देखा नॉर्मली अब तक जितना है, तो ऑन 80 डेज मतलब कितना, ऑलमोस्ट ऑन ईयर, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो बाय एंड सेल रूल, जब तक वो मुझे सेल नहीं कहता तब तक मैं सेल नहीं करता हूँ, तो इस हिसाब से मेरा अपना स्टाइल से मैच होता है, मैं ये करता हूँ। तो आपको अपना हिसाब से करना है। तो होल्डिंग पीरियड अगर कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते से लेके कुछ मंथ तक हो सकता है, तो आप स्विंग ट्रेडर हो। और इसके लिए आपको किस तरह टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीकली चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट में ट्रेंड अप डाउन क्या है आप देख लीजिए। उसके बाद आप डेली चार्ट को देख लीजिए और डेली चार्ट के साथ कंफर्म कीजिए। वीकली अगर कहते हैं कि अप और डेली कहते हैं कि डाउन तो उसको छोड़ दीजिए। वीकली कहते हैं अप, डेली कहते हैं अप तो उसमें बाय कीजिए। वीकली बोलते हैं कि डाउन, डेली बोलते हैं डाउन तो उसमें आप शॉर्ट कीजिए। तो ये हो गया 2 टाइम फ्रेम। इसके साथ साथ आपको एंट्री एंड एग्जिट लेने के लिए आप आइदर 4 घंटे का चार्ट में कर सकते हो, 2 घंटे में मत जाइए, वो इंट्राडे रेंज में चला गया, 4 घंटा, और इन अदर सिनेरियो आप डेली कैंडल में एंट्री एग्जिट कर सकते हो। मैं पर्सनली डेली कैंडल में करता हूँ, क्योंकि मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। दिन का एंड में मैं देखता हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद कि किसका डेली कैंडल किस तरह आया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इतना आसान
तरीके से मैं नहीं करता हूँ, मैं वॉल्यूम से लेके और भी काफी सारा चीज देखता हूँ। तो उसके लिए आपको सीखना है, इसके लिए आप मेरा ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप यूट्यूब देख के भी सीख सकते हो, बुक पढ़ के भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली गाइडेंस का जरूरत है। आप अगर किसी को जानते हो, कोई अगर आप मान लीजिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको गाइड करने के लिए तैयार है, तो आप उनसे सीख लीजिए, पैसा देना जरूरी नहीं है। अब थर्ड स्टेज ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते, वो फंडामेंटल डेटा का बेसिस पे काफी लंबा टाइम तक होल्ड करते। लेकिन दोस्तों टेक्निकली लॉन्ग टर्म ट्रेड भी हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड में किसको कहते हो, इसका जो होल्डिंग पीरियड फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ्स से फ्यू ईयर्स तक हो सकता है। वो किस तरह है उसका बहुत अच्छा मेथड है, तो वो मैं पेड कोर्स में सिखाता हूँ। लेकिन इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हो और टाइम फ्रेम किस तरह सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फर्स्ट वीकली ट्रेंड को ज्यादा ध्यान दीजिए। वीकली ट्रेंड जो कहते हैं आप उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लीजिएगा। लॉन्ग टर्म देखिए ट्रेड तो शॉर्ट नहीं कर सकते हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फ्यूचर ऑप्शन में काम करने के लिए, लेकिन कैश मार्केट में ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अभी कैश मार्केट में आप कैसे करेंगे, वीकली ट्रेंड अगर अप है उसके बाद आप डेली ट्रेंड को देख लीजिए। डेली ट्रेंड भी अगर अप है तो आप बाय करने के लिए सोचिए। अब डेली ट्रेंड अप डाउन है कैसे समझेंगे, मैंने बोला डाउ थ्योरी के ऊपर जो 2 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ट्रेंड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उससे देख लीजिए, ये कंफर्म कीजिए। तो दोनों ट्रेंड जब अप है उसके साथ साथ अगर आपको स्किल है आप वॉल्यूम देख सकते हो, आप दूसरा इंडिकेटर देख सकते हो, आप मार्केट का सेंटीमेंट देख सकते हो, बहुत सारा स्टाइल है देखने के लिए मार्केट को, ठीक है। और एंट्री ऑब्वियसली आप डेली कैंडल में कीजिए। और एग्जिट थोड़ी अलग है। एग्जिट क्या है, आप आइदर मूविंग एवरेज बेस्ड एग्जिट प्लान बना सकते हो, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जब फेल हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। अभी आप मेरे को पूछेंगे कि ये मूविंग एवरेज बेस्ड एग्जिट क्या होता है। दोस्तों देखिए मूविंग एवरेज को लेके मैंने शायद एक वीडियो बनाया, तो हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो इन फ्यूचर बनाऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने बनाया, उसको आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है। तो ये 2 मेथड से अगर आप बना सकते हो तो उस बेसिस पे आप काफी महीनों से काफी साल तक एंट्री करने के बाद होल्ड कर सकते हो, और उसमें आपको फ्यू 100% तक प्रॉफिट दे सकता है। कभी कभी मेरा अपना स्विंग ट्रेड कई महीने तक चलता है और फ्यू 100% देता है, ठीक है। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर भी इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को नहीं कहेंगे, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द फंडामेंटल डेटा इन दैट सेम वे लाइक फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आर यूजिंग। हम लोग बस टेक्निकली मार्केट को देख रहा हूं और वी आर यूजिंग फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पार्शियल मोड, राइट, इन ए पार्शियल वे। सो वी आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वी आर जस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडर। वी हैव सम सिस्टम्स और उसी का बेसिस पे हम लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडर किस तरह होता है, उसका क्या क्या टाइम फ्रेम सिलेक्शन मेथड होना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग का मेथड और लॉन्ग टर्म का मेथड। तो ये अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। देखिए ट्रेडिंग व्यू में एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में कोई भी मतलब चार्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं बस एज ए एग्जांपल लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो एक झलक आप मंथली चार्ट को देख लीजिए। मंथली चार्ट में देखिए अप ट्रेंड है, इसके बाद आप वीकली में देख लीजिए, वीकली में अप है, तो लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडर के लिए ये वॉच लिस्ट में रह सकते हैं। उसके साथ अगर आपको वॉल्यूम देखना आता है और भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन देखना आता है तो अलग बात है, ठीक है। अब देख सकते हो ये सुइटेबल कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और दूसरा सेंस में इंटरडे ट्रेडिंग के लिए वीकली इज ओके, बट स्टिल डेली में ये अप होना चाहिए। डेली में हम देख रहे हैं ये अप ट्रेंड है, और तो इस हिसाब से अब तक इसको हम आराम से बाय कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए। लेकिन इंटरडे के लिए क्या करेंगे, इंटरडे में ये डेली में तो ऑफ है, तो अभी चलिए 1 घंटे का चार्ट में देख लेते हैं। 1 घंटे का चार्ट में देखिए डाउन है, तो इसको मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, ठीक है। आपको थोड़ी वेट करना है, ये जब आवरली चार्ट में भी अप ट्रेंड में जाएगा। अगर आप आवरली में हैप्पी नहीं हो तो 2 घंटे में देखिए, 2 घंटे में भी लोअर हाई बना है, तो मैं इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब दूसरा स्टॉक को ढूंढिए।
तो ये इंट्राडे के लिए सुइटेबल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सुइटेबल है। और अगर आप इंट्राडे में एंट्री करना चाहते हो जब ये अप ट्रेंड में जाएगा तो आप 15 मिनट्स में करेंगे, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड है। तो दोस्तों इस तरह आप टाइम फ्रेम को अलग अलग चेंज करके आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं पता है तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, किस तरह अकाउंट खोलेंगे, किस तरह उसमें प्लॉट करेंगे, वो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिफरेंस है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।